मणिपुर में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। सीएम बीरेन सिंह के अचानक से आए इस्तीफे ने मणिपुर में सरकार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि अब मणिपुर की कमान किसके हाथ में जाएगी। वहीं मणिपुर बीजेपी में आंतरिक टकराव की भी खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच विधानसभा का सत्र भी स्थगित कर दिया गया। तो मणिपुर में क्या है मौजूदा राजनीतिक हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे ने हड़कंप मचा दिया है। जिस तरह से पिछले 21 महीने से मणिपुर में हिंसा का दौर चल रहा है, कुकी मैतेई समुदाय के बीच का टकराव खत्म कर प्रदेश में शांति बहाल करने में बीरेन सिंह की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। ऐसे में बीरेन सिंह के नेतृत्व पर उनके ही मंत्रिमंडल से सवाल उठने लगे थे। यानी मणिपुर बीजेपी में बीरेन सिंह को लेकर आंतरिक टकराव शुरू हो गया था। तो विपक्षी विधायक इस बार के विधानसभा के सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गए। लेकिन इससे पहले ही बीरेन सिंह से बीजेपी हाईकमान ने इस्तीफा मांग लिया। ऐसे में अब राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने विधानसभा सत्र को भी स्थगित कर दिया है, जो 10 फरवरी से ही शुरू होना था। इसे लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। सीएम के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये तो लंबे समय से लंबित था। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर में बिगड़े हालात के जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो केवल कठपुतली थे। हमारी मांग है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाएं, वहां के हालात को समझें और लोगों को भरोसा दिलाएं कि वो उनकी परवाह करते हैं। वहीं कुकी जो समुदाय के प्रवक्ता का कहना है कि बीरेन सिंह का अब पद छोड़ना इस संघर्ष के लिए जवाबदेही के तौर पर कोई मायने नहीं रखता। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मणिपुर का अगला सीएम कौन होगा। तो इसके लिए कुछ नामों पर चर्चा भी चल रही है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा फिलहाल मणिपुर में ही है और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी की है। कहा जा रहा है कि वे मणिपुर में नए सीएम के नाम पर चर्चा के लिए वहां मौजूद हैं। मणिपुर के नए सीएम के लिए वहां के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री युमनाम खेमचंद सिंह, कैबिनेट मंत्री टी विश्वजीत सिंह और विधानसभा स्पीकर टी सत्यव्रत का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे पार्टी के अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त हो। इसलिए केंद्र को राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ सकता है। यानी मणिपुर में अब सत्ता कौन संभालेगा, इस पर सवाल अब तक बने हुए हैं।